नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 24 जनवरी 2023। आज जो सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का पेपर एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे आज उन्हीं क्वेश्चनों पर आज यहाँ पर बात की जाएगी। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पियाजे के अनुसार संवेदन विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थिति को प्रदर्शित करता है? तो ये संवेदी गामक अवस्था में करता है। ये संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक की होती है? तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो ये माता पिता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। लॉरेंस कोहलबर्ग किस वर्ग के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी? तो उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। बुद्ध की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अगर पूछा जाए कि बहुकारक का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। बालकों में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो यह किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो इसको 5+3+3+4 के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते क्या पूछा गया। किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होगा? तो यह अपसारी चिंतन होगा। और पूछा जाए किसी समस्या का एक ही हल हो तो उसे कहते हैं अभिसारी चिंतन। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो कौन है? परिवार है। और अगर पूछा जाए कि द्वितीयक सामाजिकरण माध्यम कौन होता है? तो यह होता है विद्यालय और मीडिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो आप भाषा प्रवेश का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर बल दिया था? तो यह वाइगोस्की ने दिया था। जहाँ पर भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक शब्द देखने को मिल जाए वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पाठ्यक्रम को लचीला बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो यह आंवला, पालक और गुड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। पटना से चंडीगढ़ किस दिशा में है? तो पटना से चंडीगढ़ उत्तर पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह नागालैंड का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो कौन कौन से निकटवर्ती राज्य हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, केरल, कर्नाटक। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? तो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत आंवला हो गया, नींबू, संतरा और अंगूर। ये विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। और पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। रेल टिकट पर यात्री का कितना विवरण दिया जाता है? तो रेल टिकट पर यात्री का नाम और उसका विवरण दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। दांत में दर्द होने पर हम उपचार कैसे करते हैं? तो लौंग का तेल लगाकर दांत में दर्द का उपचार करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। हाथियों के झुंड का मुखिया नर या मादा कौन होता है? तो यह सीनियर मादा या इसी को कहते हैं बुजुर्ग हथनी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो इसको अम्मा कहते हैं। केरल में माँ की बड़ी बहन को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? तो कौन सा समूह है? मूली हो गया, गाजर, चुकंदर, शकरकंद और सलजम, ये सभी जड़ों का समूह है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तना कौन कौन से होते हैं, तना किसमें होते हैं? तो ये आलू, अदरक, हल्दी और जमीकंद में। अगला प्रश्न देखते क्या पूछा गया। कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, मिलान करने वाला प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर सही मिलान था। पिसीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये मछली पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये रेशम कीट पालन से है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये मधुमक्खी पालन से है। और वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो ये केचुआ पालन से है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया, डिस्पेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्पेक्सिया मानसिक विकार से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो ये लिखने संबंधी विकार से है। डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी विकार से है। डिस्फेजिया बोलने संबंधी विकार से है। और डिसलेक्सिया ये पढ़ने संबंधी विकार से है। अगला प्रश्न देखते क्या पूछा गया, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो धार्मिक में एक प्रत्यय है। और ये धार्मिक का मूल शब्द क्या है? तो धार्मिक का मूल शब्द धर्म से बना हुआ है, धार्मिक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो उसको आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते क्या पूछा गया, गणित में सरलीकरण, ट्रेन, आयत, क्षेत्रफल, संख्या पद्धति, स्थानीय मान और जातीय मान, समकोण, भिन्नों और एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न रोजाना पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिकों को जरूर देख कर जाएँ, यहाँ से प्रश्न रोजाना बन रहे हैं। चलिए आज का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।